हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा क्लीनिंग कैसे कर सकते हो। कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो फाइल आप डाउनलोड करोगे उसको डिलीट नहीं करना। उस फाइल को आपने अपवर्क प्रोफाइल में भी ऐड करना है एज अ पोर्टफोलियो और साथ ही गिटहब पर भी अपलोड करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन से फाइल्स डाउनलोड कर लेनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे। एक तो फाइल है जो कि डेटा है सिर्फ, और साथ में दूसरी फाइल है वो सोल्यूशन भी अवेलेबल है। दोनों डाउनलोड कर लें। हो सकता है आप किसी फार्मूला में फंस जाएं और आपको समझ ना आए तो आप वहाँ से देखें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। डेटा क्लीनिंग से पहले मैं आपको थोड़ा डेटा के बारे में बता दूं। आईडी अगर आप देखें तो आईडी जो होती है वो यूनिक होती है हर एक रिकॉर्ड के लिए। इसको भी हम यूनिक बनाएंगे। अगर नेक्स्ट हम नेम देखें, नेम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में चेंज करेंगे और देन फिर जो है आईडी बनाएंगे हम। इसके अलावा ईमेल है, ईमेल को भी हम सेट करेंगे, इसका फॉर्मेट ठीक करेंगे, फ़ोन नंबर का फॉर्मेट ठीक करेंगे, एड्रेस से एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करेंगे और भी जो टेक्निक्स फार्मूलाज हुए वो भी अप्लाई करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को ठीक करेंगे, कंट्री से ये सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस हो गई, ये सिंबल्स वगैरह इनको रिमूव करेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बहुत से फार्मूलाज यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपने एक कॉलम इंसर्ट कर लेना है। कॉलम क्यों इंसर्ट करना है? क्योंकि हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है उसको बनाना है। तो नेम जो है मैंने लिख लिया फर्स्ट नेम, नया कॉलम इंसर्ट करके लास्ट नेम मैंने लिख लिया। तो अभी हमने इसको जो है फ़र्स्ट नेम में चेंज करना है। फ़र्स्ट नेम चेंज करने से पहले मैं आपको फार्मूले के बारे में बता दूं। हम जो है फाइंड यूज़ करेंगे सबसे पहले स्पेस के लिए कि यहाँ ये वर्ड जो पूरा जो है वो स्प्लिट कहाँ से हो रहा है। तो ये फाइंड लिख लिया मैंने। फाइंड के अगर आर्ग्यूमेंट्स की बात की जाए तो फाइंड टेक्स्ट मीन के आपको टेक्स्ट कौन सा फाइंड करना है। हमें स्पेस फाइंड करनी है यहाँ पे, तो उसको जो है हम डबल कोट्स में लिखेंगे। डबल कोट्स में मैंने स्पेस दी विद इन टेक्स्ट मीन्स के कौन सा टेक्स्ट है ये हमने यहाँ तक कर लिया। 6 मीन्स के 6 नंबर पर स्पेस आ रही है। अगर यहाँ से आप काउंट भी करें तो आपको पता लग जाएगा कि 6 नंबर पर स्पेस आ रही है। नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, हमने लेफ़्ट यूज़ करना है क्योंकि फर्स्ट नेम जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, तो इस वजह से हमने लेफ़्ट यूज़ किया है यहाँ पे। इसका आर्गुमेंट मैंने पास कर लिया है टेक्स्ट का, और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स के लिए जो है वो मैंने जो है फाइंड की इनका जो लॉजिक बनाया था वो यूज़ कर लिया। अभी मैं अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये देख लें आप, ये सारे फर्स्ट नेम हमारे यहाँ से हो गए। आप सोच रहे होंगे अगर लास्ट नेम हम बनाएंगे तो उसमें तो स्पेसेस आएंगी, तो वो किस तरह होगा वो भी बताऊंगा आप। अगर यहाँ पे आप आदित्य शर्मा को देखें वो भी सही हो गया और ये सारे फर्स्ट नेम हम आ गए हमारे। तो नेक्स्ट आता है लास्ट नेम। लास्ट नेम के लिए भी सेम हम फाइंड यूज़ करेंगे। स्पेस फाइंड कर लिया हमने और स्पेस फाइंड करेंगे। या आर्गुमेंट दूसरा मैंने पास किया है यहाँ पे 6 आ गया। 6 वैसे पहले से पता था लेकिन फिर भी मैंने जो है यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे देखें किसी के लिए 4 है, 7 है, 6 है। हर एक जो वर्ड है उसके लिए डिफरेंट है क्योंकि हर एक वर्ड डिफरेंट जगह से जो है वो स्प्लिट हो रहा है, तो इसलिए जो है फाइंड हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम मिड यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो है मिड में आ रहा है। राइट हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि राइट तो है नहीं। तो मिड का जो है आर्गुमेंट मैंने पास किया है B2। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, कहता है स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर के लिए जो 6 मैंने फाइंड किया है फाइंड के साथ, तो वो कंडीशन होगी। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स के लिए जो है मैं यहाँ लेंथ यूज़ करूँगा। लेंथ यूज़ कर ली मैंने। और टेक्स्ट अगेन मैं कौन सा सेलेक्ट करूँगा, B2 और यस। और मैं अगर इसको स्क्रॉल डाउन करूँ, ये देखें हमारे पास सारे जो हैं लास्ट नेम आ गए हैं। लास्ट नेम तो आ गए हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, तो उनको हम कैसे रिमूव करेंगे उसका भी मैं बताता हूँ आपको। एक्स्ट्रा स्पेसेस के लिए रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिम हो गया हमारा। तो यहाँ से एंटर प्रेस कर दिया, जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थी वो सारी रिमूव हो गई हैं हमारी। फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमारे पास आ चुका है, ये देख लें आप।
कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है या कोई और इशू नहीं है हमारा। तो नेक्स्ट आती है बारी आईडी की। तो यहाँ पे हमने एक कॉलम इंसर्ट करना है आईडी बनाने के लिए। सॉरी, हाँ जी, इतनी सही सही कह रहा हूँ मैं। इंसर्ट कर लिया मैंने। और आईडी बनाने के लिए जो है, मैं अगर आपको थोड़ी पहले बता दूँ, ये देखें, सॉरी, आईडी लिख लिया मैंने। आईडी लिखने के बाद जो है, अगर मैं इस तरह 1 2 3 4 करता हूँ तो स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये तो मेरी यूनिक आईडी जो है वो जनरेट हो गई है। हर एक रिकॉर्ड के लिए जो है वो डिफरेंट है। लेकिन अगर आप जो है इसको फर्स्ट नेम के साथ जो है यूज़ करना चाहते हो, मीन्स के फर्स्ट पहले 1 आए और साथ में फर्स्ट नेम आए, तो उसके लिए एक और कॉलम में इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ =1। सॉरी, B2 मैंने सेलेक्ट कर लिया, मीन्स के 1 नहीं। और यहाँ पे अभी मैं एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा फर्स्ट नेम को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए। तो लेकिन मैं सोच रहा हूँ हाइफन भी बीच में बना ही लूँ मैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपने हाइफन कर लेना है, फिर इस तरह से डबल कोट्स में हाइफन आ गया हमारा। लेकिन सॉरी, ये क्या हो गया, हाँ, हाइफन आ गया। और नेक्स्ट अगेन एक और एंड ऑपरेटर मैंने यूज़ करना है और ये मैंने कनेक्ट कर दिया। एक सीन तो ये है कि आप इस तरह कर लो, मीन्स के फुल नेम आ गया हमारा फर्स्ट नेम जो है आईडी बनाने के लिए। इसके अलावा आप जो है लेफ़्ट भी यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो कि फर्स्ट 2 करैक्टर्स आए हमारे पास या इस तरह से, तो उसके लिए आपने लेफ़्ट यूज़ कर लेना है। टेक्स्ट जो है वो आर्गुमेंट पास है हमारा, नंबर ऑफ़ करैक्टर्स 3 2 1 जो भी आप चाहो। तो ये जो है हमारे सारे करैक्टर्स आ गए हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे वैल्यूज़ पेस्ट कर दी मैंने, और इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा कॉलम्स नहीं चाहिए। ये डिलीट कर दी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी हो गया हमारा, और इसको मैं हाइड करता हूँ। ये बाद में आपको बताऊँगा मैं इसको डिलीट कैसे करना है। हाइड इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि कोई कॉलम हमें फिर यूज़ करना पड़ जाए, तो इस वजह से मैंने हाइड कर लिया। आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो है हमारा जनरेट हो गया। नेक्स्ट बारी है हमारी, वो है ईमेल्स की, कि ईमेल्स को हम किस तरह जो है ठीक कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। ईमेल की बात हमेशा आप याद रखिएगा, फर्स्ट तो ये जो होता है हमेशा स्मॉल जो है लेटर्स में होता है, वो इस वजह से कि ये सेंसिटिव होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। इस वजह से आप जहाँ भी ईमेल लिखेंगे वो होगा स्मॉल लेटर्स में, इसलिए हमने यहाँ पे लोअर यूज़ कर लिया है। लोअर तो यूज़ कर लिया है, इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। नहीं सॉरी, ब्लैक करना था, मैंने ब्लू कर लिया है। तो यहाँ से ब्लैक कर लिया मैंने। ब्लैक के बाद यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस भी नज़र आ रही होंगी, तो एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करने के लिए जो है हम ट्रिम यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी ये देख लें आप, ये सारी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं यहाँ पे। यहाँ अच्छा, एक और बात ये देख लें आप कि सेल के एंड पे भी स्पेसेस होती हैं जो आपको नज़र नहीं आती, तो उसके लिए हमने ट्रिम यहाँ यूज़ कर लिया। ट्रिम का जो है आर्गुमेंट्स पास है, तो मैंने जो है एंटर प्रेस किया और हमारे पास जो है रिज़ल्ट आ गया इस तरह से। ये हमारा जो है रेडी है। तो यहाँ पे सब डन हो गया ईमेल के साथ। और अगर क्लीन यूज़ कर लूँ मैं यहाँ पे, कि खुद कभी कभी इस तरह होता है कि कुछ ये सिंबल्स होते हैं तो उनको भी रिमूव करना होता है, तो इस वजह से क्लीन यूज़ कर लिया मैंने। यहाँ पे देख लें आप, सारे जो हैं ईमेज जो हैं ठीक हैं। लेकिन यहाँ पे एक और मेरे जहन में बात आ रही है कि मैं क्या करूँ, एक कंडीशन भी लगाऊँ इफ़ की कि वैलिड है हमारा ईमेल के नहीं। तो उसके लिए मैं एक कॉलम जो है इंसर्ट कर लेता हूँ। कॉलम इंसर्ट करने के बाद कंडीशन ये हो कि @ है और डॉट है यहाँ पे कि नहीं। अगर @ डॉट है तो मतलब कि हमारा ईमेल जो है वो वैलिड है। तो ये करते हैं हम, ये थोड़ा है भी इंटरेस्टिंग और मज़ा आएगा आपको। तो उसके लिए इक्वल प्रेस कर लिया मैंने। इक्वल प्रेस करने के बाद फाइंड कर लेता हूँ मैं पहले कि @ जो है भी कि नहीं। तो कौन सा टेक्स्ट जो है हमने पहले फाइंड करना है, मीन्स कि हमने @ फाइंड करना है। तो फाइंड टेक्स्ट का आर्गुमेंट हमने ये आर्गुमेंट पास कर लिया हमने, और विद इन टेक्स्ट G2
हाँ जी, ओके, डन हो गया हमारा। और इस नंबर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कि ये नंबर ही हो, तो इसको ओके कर लिया। हाँ जी, ट्रू मीन्स के कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू होगी, @ है, लेकिन हम बाद में इफ़ भी यूज़ करेंगे। वो किस लिए यूज़ करेंगे उसका मैं आपको बाद में बताऊँगा। इस नंबर हमारा हो गया। तो नेक्स्ट जो है यही हम डॉट के लिए भी यूज़ करते हैं, एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं कि दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हैं, मींस कि @ भी है और डॉट भी है हमारे पास, तो कंडीशन हमारी ट्रू। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेम इसी तरह यही कंडीशन कॉपी भी कर सकते हैं आप, या अगेन इसको लिख भी सकते हैं कि हमारे पास अगर फाइंड करें कि डॉट जो, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया है मेरा, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ कि डॉट अगर हमारा है और @ है तो फिर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वैलिड आना चाहिए। उसका भी मैं बताता हूँ आपको। G2 हो गया, पहले ये कंडीशन में लिख लूँ। हाँ जी, ये सारी कंडीशन जो हैं ट्रू हैं क्योंकि सब में @ भी है और डॉट भी है। अगर कोई फॉल्स आती है तो इस मीन्स के उसमें @ और डॉट नहीं है। यहाँ पे मैं इफ़ यूज़ करता हूँ। इफ़ का ये सारा लॉजिक हो गया हमारा, ये लॉजिक हमने बनाया है। और अब हम बताते हैं कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो क्या आना चाहिए। कंडीशन ट्रू है हमारी, मीन्स के @ भी है और डॉट भी, तो वैलिड ईमेल। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है तो यहाँ पे आना चाहिए नॉट वैलिड ईमेल। तो ये देख सकते हैं आप कि नॉट वैलिड ईमेल और वैलिड ईमेल हो गया, सब वैलिड ही आएंगे क्योंकि कंडीशन ट्रू ही है। एंड इसलिए यूज़ होता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो फिर ट्रू हो। जस्ट इमेजिन अगर यहाँ पे एक में @ ना होता तो फिर जो है यहाँ नॉट वैलिड होता। तो यहाँ पे मैं अगर चेंज करके आपको बता दूँ, यहाँ पे @ मैं रिमूव कर दूँ, अगर यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया @ तो ये नॉट वैलिड हो गई है। अगर @ फिर मैं वापस ले आऊँ तो यहाँ ये वैलिड हो जाता है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ ही गई होगी। नेक्स्ट भी हम देखते हैं। उससे पहले थोड़ी फॉर्मेटिंग में कर लूँ इसकी, मीन्स के ईमेल टाइप ये सब कुछ मैं लिख लूँ और हाइड वगैरह भी कर लूँ। और कॉलम्स नेम थोड़े मैंने सेट करने हैं, ये मैंने एकदम से कर लिए हैं। और वैलिड फ़ोन नंबर, तो अभी हमें फ़ोन नंबर्स जो हैं उनके बारे में देखना है कि वो वैलिड हैं कि नहीं। हम फॉर्मेट भी इंटर करेंगे, उसके लिए टेक्स्ट यूज़ करना है। टेक्स्ट की वैल्यू पहले इंटर करेंगे, फॉर्मेट इंटर करना भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप फॉर्मेट इंटर कर सकते हो। ये होगी हमारी वैल्यू। फॉर्मेट के लिए हम यही नंबर लिखेंगे कुछ इस तरह से। ये हमने एक फॉर्मेट बना लिया कि अगर फ़ोन नंबर जो है हमारा इस तरह से है तो ठीक है, वरना ये ठीक नहीं है, वो आपको एरर देगा। तो ये देख लें आप, ये सारे हमारे मोबाइल नंबर जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। और इसको मैं हाइड कर देता हूँ। वैलिड फ़ोन नंबर्स आ गए हमारे पास। और नेक्स्ट जो है वो है एड्रेस। तो एड्रेस के लिए मैं कॉलम इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, और ये देख लें आप एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं। और कभी कभी आप एड्रेस करते हो तो वो प्रॉपर फॉर्म में भी नहीं होता, मीन्स के कुछ वर्ड्स लोअर फॉर्म में होते हैं, कुछ वर्ड्स जो हैं वो अपर फॉर्म में होते हैं, कोई अल्फ़ाबेट्स का मसला होता है। तो उसको कैसे ठीक करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे हम जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी करेंगे। वैलिड इज़ नहीं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे। तो वैलिड एड्रेस कर लिया मैंने, और ट्रिम यूज़ करता हूँ। फर्स्ट तो मैं इस सारी जो हैं स्पेसेस उसको रिमूव करता हूँ। ये सारी स्पेसेस रिमूव हो गई हमारे पास। और नेक्स्ट जो है इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँ अगर, तो ये देख लें ये सारी स्पेसेस जो हैं ये रिमूव हो चुकी हैं यहाँ पे। मीन्स के कहीं भी एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं हैं। जो फर्स्ट इशू था एड्रेस में वो ये था। एक और मैं टेक्निक यूज़ करता हूँ। डेटा पे आ गया मैं, टेक्स्ट टू कॉलम, डेलीमीटर में सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। ये डेलीमीटर आपने लाजमी सेलेक्ट करना है। हमारा डेलीमीटर यहाँ पे स्पेस है, और आपका जो भी हुआ, आप अगर यही कर रहे हो तो आपने यही करना है सेम, और डन कर दें। अगर आप यहाँ पे देखें कि जहाँ जहाँ स्पेस थी वहाँ पे अलग हो गया, मीन्स के 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट में वो डिवाइड हो गया। प्रॉपर कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे प्रॉपर कर लिया मैंने, और ये अब प्रॉपर फॉर्म में भी आ गया। वैसे हमारे एड्रेस जो थे वो ठीक थे, लेकिन मैंने फिर भी प्रॉपर यूज़ किया क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एड्रेस में वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो नहीं सही होते ना,
तो उसके लिए लाजमी होता है कि आप प्रॉपर यूज़ करो। आप अपने जहन में बस ये बात रखिएगा कि एड्रेस में प्रॉपर जो है वो लाजमी यूज़ होता है। यहाँ पे मैं वैलिड एड्रेस लिख लेता हूँ और साथ ही मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को हाइड कर देता हूँ ताकि ये जो है मुश्किल ना पैदा करे हमारे लिए। और नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्री। इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा कि किस तरह आप ये सिंबल्स रिमूव कर सकते हो, एक VBA से और एक जो है फार्मूला से। फार्मूला यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट यूज़ करेंगे। तो कंट्री मैंने लिख लिया, तो फर्स्ट तो एक एक करके अगर हम रिमूव करने लगे बहुत टाइम लगेगा। तो सब्स्टिट्यूट में भी टाइम लगता है, लेकिन दूसरा बहुत आसान है तरीका। सब्स्टिट्यूट मैंने यूज़ कर लिया, आप टैब प्रेस करें या ब्रैकेट लगाएं वो भी कर सकते। पहले तो ये कह रहा है जी आप हमें टेक्स्ट दो, जो कि मतलब जहाँ जिसमें से हमने रिमूव करना है। ये M2 सेलेक्ट कर लिया। ओल्ड टेक्स्ट क्या है, @ आप सोच रहे हो कि बाकी भी तो हैं, लेकिन वो भी मैं आपको बताता हूँ। @ यूज़ कर लिया। न्यू टेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये इस तरह आपने डबल कोट्स लिख लेने हैं जस्ट, और इसमें स्पेस नहीं देनी। ओके कर लिया। @ तो रिमूव हो गया, लेकिन बाकी स्टैरिक एंड वो नहीं रिमूव हुए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने फिर अगेन क्लिक करना है, हर एक में सब्स्टिट्यूट लिखना है। मीन्स के अब सब्स्टिट्यूट हमने लिखा है ना, सब्स्टिट्यूट में ही हम अगेन सब्स्टिट्यूट यूज़ करेंगे। किस तरह यूज़ करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है M2, मीन्स के हमने एक बार ही लिखना है M2, बाकी हर बार इसी तरह सब्स्टिट्यूट हमने लिखना है। तो ये जो है आपको मिलेगा फार्मूला डिस्क्रिप्शन में भी। और ट्रिम इसलिए यूज़ किया है कि एक्स्ट्रा स्पेसेस जितनी भी हैं वो रिमूव हो जाए। अगर मैं इसको समझाऊं आपको, तो आप देख लो कि सब्स्टिट्यूट एक बार यूज़ किया, उस वक्त मैंने टेक्स्ट और जस्ट @ जो है वो एंटर किया। अगली बार फिर सब्स्टिट्यूट, फिर दूसरा सिंबल लिखा, सब्स्टिट्यूट, फिर दूसरा सिंबल लिखा। आप इसको प्रैक्टिस कर लें। और इसके बाद जो है मैं आपको एक और भी बताता हूँ टेक्निक, जिससे आप जो है यूज़ करोगे और ये सारे सिंबल्स रिमूव हो जाएंगे, वो है VBA। तो VBA को यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे उसका भी बताता हूँ मैं आपको। लेकिन ये पहले आप देख लें, मैंने स्क्रॉल डाउन किया है, यहाँ पे कोई भी किसी जगह कोई सिंबल भी नहीं है। एक्स्ट्रा स्पेसेस भी रिमूव हो गई क्योंकि हमने ट्रिम यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पे मैं एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। कॉलम इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ VBA, क्योंकि मैं यहाँ पे VBA यूज़ करूँगा। F11 आपने यूज़ कर लेना है। यहाँ पे आपने इंसर्ट पे आना है, मॉड्यूल पे आना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको जो कोड मिलेगा आपने वो कॉपी करके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे ट्रिम इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और Ctrl+S प्रेस करना है आपने ताकि ये सेव हो जाए। ये मेरे पास इसलिए आया क्योंकि मैंने एक्सेल की फ़ाइल जो है वो सेव नहीं की हुई थी। आपके पास शायद ये ना आए, आप जस्ट Ctrl+S प्रेस करोगे और यहाँ से आपने क्रॉस कर देना है। मैंने भी क्रॉस कर दिया है। और ये भी शायद आपके पास ना आए क्योंकि ये मैंने फ़ाइल नहीं सेव की हुई थी, तो ये इसलिए आ रहा है मेरे पास। रिमूव कैर्स, और यहाँ पे अब सारे जो हैं मैंने एक इंटर कर दिए हैं, ये सिंबल्स वगैरह ये सारे रिमूव हो जाएंगे। और इसको स्क्रॉल डाउन अगर मैं करता हूँ तो ये देख लें आप, सारे के सारे कैरेक्टर्स रिमूव हो गए। अब ट्रिम यूज़ करता हूँ ताकि ये जो हैं एक्स्ट्रा स्पेसेस ये रिमूव हो जाएं। एक्स्ट्रा स्पेसेस भी हमारी रिमूव हो चुकी हैं, मींस के सब कुछ ठीक है। अब एक्टिव और इनएक्टिव अगर देखें तो ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है कि हम उसको ठीक करें। और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो हाइड किया हुआ था हमने उसको किस तरह रिमूव करना है। सबसे पहले तो आपने इस तरह कॉपी करके पेस्ट करना है वैल्यूज़ को, और करके ताकि ये डिलीट करने के बाद ये रिमूव ना हो। ये डिलीट कर दी मैंने हाइड। अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हाइड है उसको अनहाइड करता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने, अनहाइड किया, इसको कॉपी किया, कॉपी करके इसको मैंने पेस्ट कर दिया वैल्यूज़। अगेन मैंने यही सारा प्रोसीजर किया और सारी जो कॉलम्स हमारे हाइड थे उसको मैंने रिमूव कर दिया। ये हमारा डेटा बिल्कुल सेट है। तो इससे हम अब डुप्लीकेट्स रिमूव करते हैं। माय टेबल हैज़ हेडर्स, कि मेरे टेबल्स के हेडर्स थे इस वजह से मैंने सेलेक्ट किया। अब जस्ट डुप्लीकेट्स हमने रिमूव करनी है।
उसके लिए आपने टेबल डिज़ाइन पे आना है, सॉरी टेबल डिज़ाइन पे ही था मैं। रिमूव डुप्लीकेट्स करनी है। रिमूव डुप्लीकेट्स करने के बाद ओके प्रेस करें और यहाँ से भी आप ओके करें। सारी डुप्लीकेट्स रिमूव हो गई हैं। तो यही है सब, सारा डेटा हमारा क्लीन हो चुका है।